स्टूडेंट्स कुछ ट्यूटोरियल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? आप लोगों ने सबमिट कर दिया ट्यूटोरियल? सर हाँ आकाश। गुड मॉर्निंग सर। सर एक क्वेश्चन में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई सर। किसमें? सर एक क्वेश्चन था उसमें सर उसमें था ड्रॉ द स्केच ऑफ ओपन लूप वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ ओप एम्प। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। इसको ऐसा करिए, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। और इसको हम आपके जो मंडे को क्लास होगी IT 1112 की कंबाइंड, उसमें बता देंगे। थोड़ा सा है, 5 मिनट ओके सर। लगेगा। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। और कोई इशू ट्यूटोरियल क्लास में? कुछ मतलब ट्यूटोरियल शीट में? तो ऐसा करते हैं कि आप लोगों की 3 तारीख को क्विज भी है 3rd यूनिट की, तो हमें 3rd यूनिट भी कंप्लीट करना है। तो आपका जो नॉर्मल लेक्चर चलेगा कंबाइंड वाला, उसमें हम बीजेटी पढ़ा दे रहे हैं, और जो सेकंड पार्ट है मॉसफेट इस यूनिट का, 2nd यूनिट का, इसको हम आपके ट्यूब क्लास में थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे। तो एटलीस्ट एक लेक्चर का जो है बर्डन कम हो जाएगा। तो मॉसफेट स्टार्ट करते हैं। बीजेटी जैसा ही है मॉसफेट। आप लोगों की कोई अदर क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ लीजिए, पहले उसको सॉल्व कर लें, उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉसफेट स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास में ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को हम स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन दो पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली मॉसफेट में भी ऐसा ही होता है कि मॉसफेट भी बिल्कुल सेम उसी तरह की डिवाइस है, बस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये थोड़ा सा ये कह सकते हैं बीजेटी से और ज़्यादा यूज़फुल है। इसीलिए देखिए, जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये हमारी मॉसफेट होता है। अब मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर भी जो हम लोग मॉसफेट की स्टडी करेंगे, तो मॉसफेट में भी हमारे पास में बेसिकली 3 टर्मिनल्स होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। जैसे हमने बीजेटी में देखा है कि बीजेटी में भी हमारे पास में 3 टर्मिनल्स हैं, एमिटर, कलेक्टर और बेस। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी ये हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स, लेकिन वर्किंग टोटली डिफरेंट है। अब इस डिवाइस में सबसे ख़ास बात क्या है कि एक चीज़ जो डिफरेंस हम लोग बीजेटी और मॉसफेट में देखेंगे, वो ये है कि ये डिवाइस को हम कंट्रोल करते हैं बाय द वोल्टेज अप्लाइड एट द टर्मिनल ऑफ गेट, यानी हम जो इस टर्मिनल की बात कर रहे हैं। और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो कंट्रोलिंग थी वो कंट्रोलिंग करंट की कंट्रोलिंग थी, क्योंकि वहाँ पर जो एमीटर था हमारा, वो करंट सप्लाई करता था, तो वहाँ पर सारी कंट्रोलिंग करंट के थ्रू थी। यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है वो वोल्टेज के थ्रू कंट्रोलिंग हो रही है। तो मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और बीजेटी करंट कंट्रोल। अब ये तो हो गया टर्मिनल्स की बात। अब अकॉर्डिंग टू द चैनल प्रेजेंट इन द मॉसफेट, चैनल क्या होता है ये हम बाद में बताएंगे जब वर्किंग इसकी अभी डिस्कस करेंगे। तो 2 तरह के मॉसफेट्स होते हैं, एक हम एन टाइप मॉसफेट कहते हैं और एक को हम पी टाइप मॉसफेट कहते हैं। इसको शॉर्ट में एन मॉस और पी मॉस भी बोलते हैं। डिवाइस ये भी सेमीकंडक्टर बेस्ड ही है, ये भी सेमीकंडक्टर के थ्रू ही बनेगा। एंड इसमें भी जो आपके लेयर्स होंगे वो पी डोपिंग, मतलब पी टाइप की डोपिंग करके पी टाइप का मटेरियल बनाना, एन टाइप की डोपिंग करके एन टाइप का मटेरियल बनाना, इसी तरह से हम इसमें भी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द चैनल, जो चैनल की अभी हम बात करेंगे आगे,
तो एज पर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ चैनल इन मॉसफेट, इनको अगेन जो है दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कहते हैं, एक को एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट कहते हैं। तो हम लोगों को जो स्टडी करना है वो बेसिकली हम लोगों को यही स्टडी करना है कि एक तो एनमॉस पीमॉस के बारे में स्टडी करना है, फिर डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप में स्टडी करना है कि किस तरह से यहाँ पर वर्किंग होती है, किस तरह से ये मॉसफेट वर्क करता है। तो अगर हम इस डिवाइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस डिवाइस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक पूरा मतलब VLSI प्रोसेस होता है इसका, जिसके थ्रू कि ये सबस्ट्रेट्स बनाए जाते हैं, ये डिवाइसेस बनाई जाती हैं। तो इनमें क्या करते हैं कि जनरली हम क्या करते हैं, जैसे या तो P टाइप का सिलिकॉन सबस्ट्रेट ले लेते हैं या N टाइप का, कोई एक मटेरियल का हम सबस्ट्रेट ले लेते हैं और उसके बाद फिर उसमें अकॉर्डिंगली जिस भी तरह का मटेरियल बनाना है उसमें N+ सोर्स और ड्रेन, या अगर N टाइप मटेरियल है तो उसमें P+ सोर्स और ड्रेन को उसमें डिफ्यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी हम ये डिवाइसेस बना रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, चाहे हम पीएन जंक्शन डायोड की बात करें या बीजेटी की बात करें या मॉसफेट की बात करें, तो इन डिवाइसेस में ऐसा नहीं होता है कि दो अलग अलग पी या एन टाइप के मटेरियल्स को लेकर के जोड़ दिया जाए, ये नहीं होता है। ये जो मटेरियल होता है सिंगल मटेरियल होता है, एंड इसमें हम हाफ साइड में डोपिंग डिफरेंट करते हैं, हाफ साइड में डोपिंग डिफरेंट करते हैं, एंड देन हम इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम डिफ्यूज़न करके सबस्ट्रेट में P और N+ इस तरह से जो है डोपिंग कर देते हैं। N+ का मतलब क्या है कि अगर हम नॉर्मल P या N की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि नॉर्मल डोपिंग है, अगर कहीं पर भी N+ या P+ लिखा है तो इट मीन्स कि वहाँ पर डोपिंग हैवी है, मतलब एक्स्ट्रा डोपिंग की गई है, ज़्यादा डोपिंग की गई है, तभी यहाँ पर प्लस साइन लगा हुआ है। इसके अलावा इस मॉसफेट में एक चीज़ और होती है, वो है थिन SiO2 लेयर। एक ये SiO2 की लेयर भी फॉर्म की जाती है इसमें। इस लेयर का काम होता है कि ये आपके जो भी ये मेटल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, मतलब कंडक्टिंग गेट होता है, इसको सबस्ट्रेट, यानी जो हम इस सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, जो मटेरियल ले रहे हैं, उससे आइसोलेट करना। तो ये लेयर जो होती है ये आइसोलेशन के लिए यूज होती है। अब इसका ज़रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए इस तरह का इस डिवाइस का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम PMOS की बात कर रहे हैं, ठीक है, P टाइप के, तो जब भी P टाइप का मॉसफेट होगा तो जो मेन सबस्ट्रेट है, ये मेन सबस्ट्रेट N टाइप का होता है, और जो हम ये सोर्स का कनेक्शन करते हैं और ड्रेन का कनेक्शन करते हैं, ये दोनों कनेक्शंस हम करते हैं ये P+ डोपिंग एक स्मॉल एरिया में करते हैं इस सबस्ट्रेट में। इससे हम जो कनेक्शन करते हैं वो सोर्स और ड्रेन का कनेक्शन करते हैं इस तरह से। एंड ये कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास में ये तो डोपिंग कर दी हमने P+ की डोपिंग करी, और इस तरह से एक P+ का यहाँ पे मटेरियल तैयार हो गया, और मेन हमारा N टाइप का सबस्ट्रेट है। ये जो लेयर है, ये लेयर SiO2 लेयर कहलाती है, जिसे हम इंसुलेटिंग लेयर कहते हैं, जो इंसुलेशन के लिए यूज हो रही है। और ये मेटल कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं किसी भी डिवाइस में, चाहे पीएन जंक्शन डायोड हो, जैसे कि हमने डायोड जो सबसे सिंपलेस्ट पढ़ा था सेमीकंडक्टर डिवाइस, वो डायोड पढ़ा था। तो डायोड में भी हम यहाँ पर से जो वायर्स निकालते हैं या कनेक्शन करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक मेटल कांटेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू वायर्स का कनेक्शन होता है इस बॉडी से। तो ये सभी डिवाइसेस में होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी मॉसफेट में भी ये मेटल कॉन्टेक्ट्स बनाए जाते हैं, जिनके थ्रू हम ये कनेक्शंस करते हैं, और इन्हीं के थ्रू हम सप्लाई वोल्टेज को इनके टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। तो जब भी हम P टाइप मॉसफेट की बात करेंगे तो मेन सबस्ट्रेट हमारा N टाइप का होगा, और जो कनेक्शंस होंगे वो इस तरह से होंगे, ये सोर्स का हो गया, बीच में गेट होता है, और ये ड्रेन कनेक्शन हो गया। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट है N टाइप का, यानी NMOS।
अगर एनमॉस की बात कर रहे हैं तो मेन सबस्ट्रेट हमारा पी टाइप का होगा। यहाँ जो ये है ये जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज एन प्लस टाइप। इसी तरह से यहाँ पर भी ये एन प्लस टाइप का होगा। बाकी रेस्ट जो कनेक्शंस हैं वो उसी तरह के होते हैं। मेटल के थ्रू ड्रेन, गेट एंड सोर्स का कनेक्शन किया जाता है, और बीच वाली जो लेयर होती है ये ऑलवेज SiO2 की लेयर होती है फॉर इंसुलेशन पर्पस। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम जो कंट्रोलिंग करते हैं वो इस गेट के थ्रू कंट्रोलिंग करते हैं। अब यहाँ पर ये जो तीनों नेम्स हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट, इसको हम बहुत ईजिली, अगर हम एक टैप का डायग्राम बनाएं इस तरह से, इससे आप लोग ईजिली समझ सकते हैं कि अगर इन केस हम ये कह दें कि ये हमारे पास में एक टैप है जिसके थ्रू इस तरह से वाटर है निकल रहा है, ठीक, एंड यहाँ पर एक नॉब लगी हुई है, जैसे कि हम लोगों के घर में जो नल होता है उसमें भी एक आपके पास में नॉब होती है जिसके थ्रू आप फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हमारे पास में सोर्स हो गया। मतलब अगर आप अपने घर में जो भी टैप्स लगे हुए हैं उनका एग्जांपल लें तो क्या होगा कि ये जो टैप है इसके लिए जो टंकी है वो सोर्स का काम करेगी और उसके थ्रू आपके पाइप में इस तरह से वाटर सप्लाई आएगी। उसके बाद में आप इस नॉब के थ्रू अगर उसको ओपन करते हैं तो यहाँ से वाटर आपको आउटपुट में मिलेगा, और ये नॉब आप जितनी ओपन करेंगे उतना आउटपुट मिलेगा, कम ओपन करेंगे कम आउटपुट मिलेगा, फुल ओपन कर देंगे तो पूरा आउटपुट मिलने लगेगा। तो ये जो नॉब है इस नॉब को कहते हैं गेट, इन टर्म्स ऑफ अगर मॉसफेट बात करें। और ये हमारा हो गया ड्रेन। ड्रेन का मतलब क्या होता है कि आपने ओपन कर दिया है टैप और उसके बाद में आप चाहे जितना पानी बहाते जाइए उसमें से पानी निकलता रहेगा, और ये इनफाइनाइट, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सिंक है जिसमें कि आप चाहे जितना पानी डालिए वो इनफाइनाइटली एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो वही चीज़ ये ड्रेन के साथ में है कि जितना भी यहाँ पर से आ रहा है वो सारा का सारा ड्रेन में जा रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी सोर्स से सप्लाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक चैनल दिख रहा है आपको, ये चैनल फॉर्म होता है, करंट का फ्लो होता है और ये ड्रेन तक करंट का फ्लो होता है। और इसको हम कंट्रोल किससे करते हैं, इस गेट के वोल्टेज से कंट्रोल करते हैं कि कितनी करंट फ्लो होगी। अगर हम इस गेट को पूरी तरह से बंद कर देंगे, मतलब जीरो वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, तो इट मीन्स कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। चलिए, वर्किंग तो अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिवाइस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि कैसा डिवाइस का स्ट्रक्चर होता है। और जो चैनल की अभी हम बात कर रहे थे वो चैनल यही था जो अभी आपको फिगर में दिख रहा था, ये कि ये इन दोनों के बीच में एक ये डॉटेड लाइन बनी हुई है और ये चैनल फॉर्म हो जाता है इसके बीच में। और ये चीज़ दोनों ही केस में होती है, चाहे हम पीमॉस की बात करें या एनमॉस की बात करें। देखिए इसमें भी, एनमॉस में भी आपको चैनल दिख रहा है। तो सबसे पहले इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट की बात करते हैं।
तो क्या होता है कि ट्रांजिस्टर को जब फैब्रिकेशन करते हैं तो हम इसको, अगर हम एनमॉस की बात कर रहे हैं तो पी टाइप का सबस्ट्रेट लेते हैं, विच इज़ अ सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर। मतलब कि एक, जैसा हमने बताया ना कि सिंगल पीस में हमारे पास में सबस्ट्रेट होता है, तो वो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर होता है। और उसके बाद फिर उसमें क्या करते हैं हम, टू हैविली डोप्ड एन टाइप रीजन्स। हैविली डोप्ड हमने बताया आपको कि एन टाइप जो हम बनाते हैं उसकी हैवी डोपिंग करते हैं, इसीलिए इसको एज एन प्लस सोर्स कहते हैं या एन प्लस ड्रेन रीजन कहते हैं। तो इस सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में जो हम पी टाइप का ले रहे हैं उसमें ये एन प्लस टाइप के हम सोर्स और गेट ड्रेन बनाते हैं, इसी सबस्ट्रेट में क्रिएट करते हैं। और उसके बाद में एक थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम इसमें फॉर्म करते हैं, और इसकी जो थिकनेस होती है उसे यहाँ पर TOX, स्मॉल टी एंड सफिक्स में OX लिखते हैं। OX का मतलब होता है ऑक्साइड लेयर। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसको ऑक्साइड लेयर शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसे हम TOX से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी थिकनेस को, विच इज़ एन एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। हमने बताया कि इसको हम एज अ इंसुलेटर यूज़ करते हैं, और इसको कहाँ पर ड्रोन करते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट, सबसे ऊपर, जो हमने अभी डायग्राम में देखा। अब इसके बाद में मेटल कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं जिनके थ्रू हम सोर्स और ड्रेन कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो मेटल कॉन्टैक्ट्स आर आल्सो मेड टू द सोर्स रीजन एंड द ड्रेन रीजन ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को हम बॉडी टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम सबस्ट्रेट को बॉडी टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक टर्मिनल हमारे पास यहाँ पर और क्रिएट हो जाता है, गेट, ड्रेन और सोर्स के अलावा सबस्ट्रेट और बॉडी। तो समटाइम्स आपको जो डायग्राम है वो इस तरह का डायग्राम्स भी कहीं कहीं पर बना हुआ मिल सकता है, जहाँ पर कि इस तरह से बॉडी से भी एक कॉन्टेक्ट को निकाला हुआ होगा। तो ऐसा भी डायग्राम मिल सकता है। बट इन जनरल क्या होता है कि एक्चुअली जब इस मॉसफेट को डिज़ाइन किया जाता है तो ये जो बॉडी वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल को इंटरनली ही सोर्स से शॉर्ट कर दिया जाता है। बॉडी टर्मिनल इज शॉर्टेड टू सोर्स टर्मिनल वाइल फैब्रिकेशन। मतलब जब हम इस डिवाइस का फैब्रिकेशन करते हैं उसी टाइम पर इसको शॉर्ट कर दिया जाता है, और आफ्टर दैट फिर ये क्या होता है कि हमारे पास में जो डिवाइस है वो सिर्फ 3 टर्मिनल की डिवाइस बचती है। तो मेनली दिस मॉसफेट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। अब मॉसफेट को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कि इंसुलेटेड गेट फेट या IG फेट भी शॉर्ट में कहते हैं। अब हमारे पास में जो हम लोग ये बात कर रहे हैं मॉसफेट की, तो मॉसफेट में हमारे पास में डिफरेंट PN जंक्शंस बन रहे हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर में हमारे पास में मेन सबस्ट्रेट जैसे है P टाइप का है, और उसके बाद में ये हमारे पास में N+ हो गया और ये N+ हो गया, ठीक है। और इसके बीच में ये है इसे कहते हैं चैनल। यहाँ पर चैनल फॉर्म होता है, और ये चैनल की जो लेंथ होती है इसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास देखिए एक P और N ये है, एक P और N ये है। तो इस तरह से PN जंक्शन यहाँ पर भी क्रिएट होता है, ठीक। एंड ये जो SiO2 लेयर है, ये देखिए ये यहाँ पर TOX से रिप्रेजेंट किया गया है कि स्मॉल थिकनेस है SiO2 लेयर की, उसे TOX कहते हैं, ऑक्साइड लेयर थिकनेस। तो ये टर्म्स कुछ आगे हो सकता है कि देखते हैं जो करंट की इक्वेशन है न्यूमेरिकल में भी इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी जो करंट की इक्वेशन होती है उसमें इस चैनल लेंथ और इस ऑक्साइड लेयर इन सभी के टर्म्स आते हैं। अब ऑपरेशन की बात करते हैं कि इन्हेंसमेंट मोड में, यानी एन टाइप वाला जो हमारा मटेरियल है एनमॉस, उसका भी एनहांसमेंट मोड, उसमें किस तरह से ऑपरेशन होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले अगर हम गेट वोल्टेज को अप्लाई नहीं करते, यानी गेट टर्मिनल पे कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहे, तो एज इन एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट देयर विल बी नो चैनल इनिशियली
बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन, क्योंकि हमारे पास में जो पूरा मॉसफेट है, इस मॉसफेट में एक तरफ हमारे पास में है सोर्स और एक तरफ है ड्रेन, और यहाँ पर हम गेट टर्मिनल अप्लाई कर रहे हैं। तो अब दोनों निगेटिवली चार्ज हैं, तो इट मीन्स इनके बीच में कोई भी मतलब अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ये भी n प्लस है और ये भी n प्लस है, और इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, तो अगर हम इस गेट पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो इन दोनों के बीच में कोई भी चैनल का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जैसे जैसे हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके बाद फिर यहाँ पर चैनल का फॉर्मेशन होने लगता है। अब देखते हैं ये कैसे होता है। नो गेट वोल्टेज में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे कि हमने अभी बताया भी था टैप का एग्जांपल देके कि अगर हम गेट को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, टैप को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें से कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। अब क्रिएटिंग चैनल फॉर करंट फ्लो, अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर हमें करंट फ्लो करानी है फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, ठीक, हमारे पास में सबस्ट्रेट है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक, ये सोर्स हो गया, ये ड्रेन हो गया और ये गेट हो गया। इसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रेन को D से और सोर्स को S से। और हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? सोर्स से लेकर के ड्रेन तक करंट फ्लो होगी। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होनी चाहिए डायरेक्शन। तो इफ वी ग्राउंड द सबस्ट्रेट फॉर द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर, तो सबस्ट्रेट को ग्राउंड करने का मतलब है कि हम ये सबस्ट्रेट को ग्राउंड कर दें एंड अप्लाई अ पॉजिटिव वोल्टेज एट द गेट, और इस गेट पर हम क्या करें? पॉजिटिव वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। ठीक, गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं वो भी नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप होगी परपेंडिकुलर टू द ऑक्साइड लेयर, मतलब अगर हमारी ये ऑक्साइड लेयर है तो इसके परपेंडिकुलर एक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि ये हमारा इधर से हम कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट ग्राउंड है, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज है। तो क्या होगा? इस गेट टर्मिनल और इस बॉडी, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होना स्टार्ट होंगे, विच आर द माइनॉरिटी कैरियर्स इन द पी टाइप सबस्ट्रेट। तो इसकी वजह से अब जैसे ये हमारा जो ये तो हमारे N प्लस हो गए और ये हमारा हो गया पी टाइप का सबस्ट्रेट। तो पी टाइप सबस्ट्रेट में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे एंड माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स में माइनॉरिटी कैरियर्स हैं और हमने यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट होकर के इस रीजन में इकट्ठा होने लगेंगे। तो एज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीजेस, द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज कैरियर विल इंक्रीज। तो जैसे जैसे हम इस गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे गेट टर्मिनल पे, वैसे वैसे क्या होगा? जितने भी माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और सारे के सारे इस पर्टिकुलर रीजन में कलेक्ट हो जाएंगे। जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा कैरियर्स यहाँ पर आएंगे। तो अब जो चैनल रीजन है, जिसको हम अभी तक चैनल रीजन कर रहे थे, उस चैनल रीजन में क्या होगा? एन टाइप के हमारे कैरियर्स आ जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे तो क्या होगा? एक सोर्स से लेकर के ड्रेन तक का एक पाथ क्रिएट हो जाएगा, और जो करंट होगी, करंट कैन बी फ्लोन फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। इस तरह से हमारे इसमें करंट फ्लो होने लगेगी जैसे ही हम VDS को अप्लाई करेंगे। तो गेट का काम क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स को उस पर्टिकुलर चैनल वाले एरिया में कलेक्ट कर लेना, और जैसे ही चैनल वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो गए, अब उसके बाद अगर हम ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो फिर करंट इजीली फ्लो होने लगेगी, क्योंकि उसे एक चैनल मिल गया है फ्लो होने के लिए। ये देखिए,
ये इंड्यूस्ड चैनल आपको शो किया गया है। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से इसको शो करते हैं। ये इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड हैं, तो यहाँ पर इस पूरे चैनल में नेगेटिव चार्ज कलेक्टेड है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो SiO2 की लेयर है, इंसुलेटिंग लेयर, इस लेयर में भी माइनस और प्लस साइंस आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि ये जो इंसुलेटिंग लेयर है, ये लेयर क्या करेगी, अब इस तरह की लेयर है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, तो उस केस में क्या होगा, ये मेटल प्लेट तो पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब ये जो हमारे पास में SiO2 लेयर है, ये डाइलेक्ट्रिक का काम करेंगे और ये दोनों पैरेलल प्लेट का काम करेंगे। और यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है, जिसको कि हम आगे स्टडी करेंगे, जिसे कि हम COX से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैपेसिटेंस ऑफ ऑक्साइड लेयर। जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर ये जो इंसुलेटिंग लेयर है, ये डाइलेक्ट्रिक की तरह वर्क करेगी, और ये मेटल प्लेट और ये हमारा सेमीकंडक्टर, ये दोनों हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह वर्क करेंगे। तो इसको भी अभी हम आगे स्टडी करेंगे। तो अब गेट को अगर हम गेट के थ्रू कंट्रोलिंग करते हैं, गेट वोल्टेज के थ्रू, तो क्या होगा, जो हमारी ड्रेन करंट है, यहाँ जो करंट फ्लो होती है उसे हम लोग ड्रेन करंट बोलते हैं। तो ड्रेन करंट इज इनहेंस्ड बाय गेट वोल्टेज, सो सच ऑपरेशन इज कॉल्ड एनहेंसमेंट मोड ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रेन करंट है वो इस गेट वोल्टेज के थ्रू इनहेंस हो रही है। तो हम लोग क्या, कौन सा मोड स्टडी कर रहे थे, इनहेंसमेंट मोड ऑपरेशन। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, हम एक स्मॉल VDS वोल्टेज अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये जो VDS वोल्टेज होगा हमारे पास में, ये ड्रेन टर्मिनल हो गया और ये सोर्स टर्मिनल हो गया। तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक VDS अप्लाई किया गया और यहाँ पर ये VGS अप्लाई किया। तो सभी वोल्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शो किए गए हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने ये बैटरी इस तरह से ना लगा करके इसको ऐसे कनेक्ट किया है, ये रहा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आप कनेक्शन समझ सकते हैं कि इस तरह से कनेक्शन किया गया है, क्योंकि ये ड्रेन और सोर्स के बीच में बैटरी अप्लाइड होती है। ठीक है, तो फॉर सिंप्लिसिटी की फिगर थोड़ा सा सिंपल हो तो वो इस तरह से शो किया गया है, बट एक्चुअली इट इज, दिस वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स रीजन। ठीक, करंट की डायरेक्शन आपको शो की गई है, ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी। सॉरी। तो हैविंग इंड्यूस्ड चैनल, मतलब गेट की वजह से चैनल तो इंड्यूस्ड हो गया। We now apply a positive voltage VDS between drain and source. Initially this voltage is small, तो initially हम इस voltage को बहुत ही small रखते हैं, and current ID will start flowing through the channel. चैनल के थ्रू करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक, this voltage VDS causes the current ID flow through the induced channel. This current carried by free electrons traveling from source to drain, source से drain की इसकी डायरेक्शन होगी, and जो मैग्नीट्यूड होगा ID का, it depends upon the density of the electrons in channel. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, इनकी कितनी डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ सोर्स से तो करंट आ रही है, आप सोर्स से तो करंट मान लीजिए हैवी दे रहे हैं, सॉरी ड्रेन से जो करंट फ्लो हो रही है वो हैवी है, बट अगर यहाँ पर चार्ज कैरियर्स ही नहीं है तो वो करंट पूरी वहां तक नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए यहाँ पर जितने ज्यादा करंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस चैनल में, उतनी ज्यादा ही करंट की वैल्यू होगी।
तो विच इंटर्न मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है VGS के मैग्नीट्यूड पर, मतलब जो हम गेट पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस गेट के वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है कि हम जो करंट की वैल्यू है वो VDS पर तो डिपेंड कर ही रही है, साथ ही साथ इस VGS पर भी डिपेंड करेगी कि हम VGS की वैल्यू को कितना रखते हैं। अगर बहुत कम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में बहुत कम होंगे एंड करंट की वैल्यू कम होगी। VGS को हम इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे और करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो गेट का काम बिल्कुल उसी तरह से जैसे टैप वर्क करता है, नल वर्क करता है, नल के थ्रू जैसे वाटर आता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, स्पेसिफिकली एट VGS इक्वल्स टू VT। VT होता है थर्मल वोल्टेज, सॉरी थ्रेशोल्ड वोल्टेज, सॉरी। तो जब VGS की वैल्यू VT होती है देन चैनल इज जस्ट इंड्यूस्ड, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज को हम इस तरह से कह सकते हैं कि हर एक डिवाइस का थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है कि वो मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट जिसके बाद की कोई भी मतलब वर्किंग स्टार्ट होती है। तो जब तक हम VGS की वैल्यू इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम रखेंगे तब तक वहां पर इनफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, चैनल फॉर्म नहीं होगा एंड कोई भी करंट का कंडक्शन नहीं होगा, जब तक हम इस मिनिमम VT वैल्यू तक उस VGS को अप्लाई नहीं करते। ठीक, तो इज जस्ट इंड्यूस्ड एंड द करंट इज कंडक्टेड इज नेग्लिजिबल। ठीक, तो इस वैल्यू तक अगर हम नहीं अप्लाई कर रहे तो इट मीन्स कि करंट की वैल्यू क्या है, नेग्लिजिबल है। अब उसके बाद जैसे ही हम VT से थोड़ा सा और ज्यादा एक्सीड करते हैं वैल्यू थ्रेशोल्ड को, जैसे ही हम क्रॉस करते हैं वैसे ही क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड इनटू द चैनल व्हिच इंक्रीजेस द कंडक्टेंस ऑफ द चैनल। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ेगा, मतलब करंट का फ्लो होगा। तो which is proportional to VGS minus VT, known as effective voltage और overdrive voltage। मीन्स कि कितना वोल्टेज हमें चाहिए होगा, VGS माइनस VT हम कर देंगे क्योंकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा जितना वोल्टेज ज्यादा होगा वो इफेक्टिव वोल्टेज होगा हमारा। VT तक का जितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया होगा उतना वोल्टेज तो कोई काम नहीं कर रहा है, उसके बाद की जो वैल्यू होगी that particular voltage is responsible for the collection of electrons in channel। इसके बाद the value of VGS at which a sufficient number of mobile electron accumulated in the channel region to form conducting channel is called threshold voltage denoted by VT। ठीक, the value of VGS मतलब कि कितनी वैल्यू हमें सफिशिएंट चाहिए जिसकी वजह से कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाए, हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि हम जो आईडी करंट की बात कर रहे हैं, आईडी करंट किस पर डिपेंड कर रही है, VGS माइनस VT वोल्टेज पर। एंड जैसा कि हमने पहले भी बताया कि गेट वोल्टेज पर तो डिपेंड ही कर रही है VGS पे, साथ ही साथ VDS पर भी डिपेंड करेगी क्योंकि मेन तो सोर्स करंट का यही है। तो इन दोनों पर डिपेंडेंसी होगी करंट की। तो जैसे ही हमने ये थ्रेशोल्ड से इंक्रीज कर दिया VGS को तो हमारे पास में चैनल फॉर्मेशन हो गया और करंट अब इजीली फ्लो होने लगेगी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम जैसे जैसे VDS की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे अब फिर करंट हमारी इंक्रीज करेगी। तो अब ये भी ऑपरेशन देख लेते हैं। इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं स्टूडेंट्स, 2 मिनट है तो इसको जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में, तो इसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। तो
ये हम आपको यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ऑपरेशन एज VDS इज इंक्रीज्ड। ठीक है, यहाँ तक में कुछ डाउट हो अगर तो वो आप लोग पूछ लीजिए। कोई चीज नहीं समझ में आई हो या कुछ ऐसा हो कि कुछ भी रह गया हो। नहीं, ठीक। अटेंडेंस आप लोग मार्क कर दीजिए, लिंक मैंने शेयर कर दिया था, एक बार और शेयर कर दे रहे हैं, आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। एंड जिनकी अटेंडेंस मार्क हो गई है तो आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। क्लास एंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।